स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर मैंने पूरी एक सीरीज चला रखी थी टीडीएस के एक्सप्लेनेशन की। आपको A to Z एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, सारे एपिसोड हमारे इंस्टाग्राम पर एंड हो चुके हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपको टीडीएस टैली प्राइम में प्रैक्टिकली करना सिखाएंगे, ठीक है। और बहुत ही ईजी मेथड होने वाला है, बहुत फास्ट तरीके से सिखाएंगे। और ऐसा है कि अगर आपने एक बार कंप्लीट वीडियो देख ली तो दिमाग में गारंटी घुस जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपका टीचर आयुष गोयल, NIPT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। काफ़ी सारा मैंने कोर्सेज बच्चों को पढ़ाए हैं, मोर देन 5000 स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूँ अपने करियर में, जिसमें मैं 5 साल का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने पढ़ाए जैसे BZ, टैली, एडवांस एक्सेल एंड मैनी मोर। तो आज की वीडियो हमारी फोकस होगी TDS के ऊपर और TDS के प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और दोस्तों अगर आपके पास कंप्लीट वीडियो देखने का टाइम नहीं है, अगर आप 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे मैं मेंशन भी कर दूँगा। वहाँ पे मैं पूरे TDS की पार्ट वाइज वीडियो बनाऊँगा, डेली कुछ पार्ट डालूँगा और एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करा दूँगा। और अगर आप 15 से 20 मिनट निकाल सकते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो कंप्लीट देखो, आपको TDS की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज के पार्ट में हम डालेंगे कि कैसे TDS को काटा जाता है, और एक इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे जिसमें जो TDS लेगा, जो रेंट लेगा, जिस भी चीज़ पे हम TDS लगा रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से बनाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंपनी बना रखी है NIPT TDS पार्ट 1 के नाम से। और दोस्तों आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आपको टैली नहीं आता है, आपने कभी टैली यूज़ ही नहीं करा है, तो आप इंस्टाग्राम पर जाके मैंने काफ़ी ज़्यादा टैली की बेसिक वीडियोज़ बना रखी है, तो आप पहले उनको देखो ताकि आपको थोड़ा इसका फंडामेंटल क्लियर हो। फिर आप TDS की ये वाली वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम TDS को इनेबल करेंगे, उसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS। इस ऑप्शन पे आके हम इसे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे हम अपना टैन नंबर डालेंगे। जैसे हमारा GST नंबर होता है उसी प्रकार से हमारा टैन नंबर भी हमें दिलाता है, CA दिलाता है। जो भी आपका टैन नंबर है आप यहाँ पे डालेंगे। अभी हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल देते हैं। और यहाँ पे हम कंपनी रखेंगे क्योंकि हम कंपनी है, और अगर कोई इंडिविजुअल TDS दे रहा है तो यहाँ पे इंडिविजुअल रखेगा। कंपनी रखने के बाद यहाँ पे डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीज़न में हम दिल्ली डालेंगे क्योंकि हमारी स्टेट दिल्ली है। उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन है कुछ यस नो नहीं करना है, इसे आपको डायरेक्टली सेव कर देना है और इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के लिए Ctrl A प्रेस करना है। इस तरीके से आप TDS को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद हमें TDS में नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में जाने के बाद TDS नेचर ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आता है, इसमें जाते हैं। अब ये नेचर ऑफ पेमेंट होता क्या है, बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जैसे TDS के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे सैलरी पे भी TDS कटता है, रेंट पे भी कटता है, प्लांट मशीनरी का रेंट पे भी कटता है, किसी तरह की कमीशन पे भी कटता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी कटता है। तो आप किस चीज़ पे TDS काट रहे हो इस एंट्री में, वो चीज़ आपको यहाँ डालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड बिल्डिंग पे जो भी मैंने कोई भी लैंड बिल्डिंग रेंट पे ले रखा है उस पे जो है मेरा TDS कटेगा, तो यहाँ पे हमें डाल देना है और सेक्शन डाल देना है 194I। जो रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग का सेक्शन होता है वो 194I होता है। और ऐसी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सेक्शन होते हैं जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे रील में समझा रखा है, रिसेंट रील्स में आप जाके देख सकते हो। एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे विद पेन, यानी जो भी हमारा रेट होगा वो हम डालेंगे। तो रेंट पे जो TDS कटता है वो 10% कटता है, तो यहाँ पे हम 10% डालेंगे और नीचे आके यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट डालेंगे। अब जो गवर्नमेंट ने अलग अलग लिमिट सेट करी है हर सेक्टर में, तो जो रेंट है उस पे जो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट करी है वो 2,40,000 है। यानी अगर आपका रेंट सालाना 2,40,000 से ऊपर जाता है तो भी आपको TDS देना है। तो यहाँ पे आपको पूरे 2,40,000 नहीं डालने, यहाँ पे आपको 2,40,000 को डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि आप मंथली रेंट दोगे तो उसका जो आंसर आता है यहाँ पे 20,000 आता है। तो यहाँ पे आपको लिमिट रख देनी है 20,000 की। और अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने तो जैसे कैलकुलेशन करके रखी थी तो मैंने यहाँ पे 20,000 डाल दिया है। इसको हम एंटर की मदद से सेव कर लेंगे। इस तरीके से आप अपनी TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर सकते हो। फिर एस्केप के बटन के द्वारा आप बाहर आ जाओ गेटवे ऑफ टैली पे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने TDS के 3 मेन लेजर्स बनाना, जिनके बेस पे पूरी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद लेजर में जाना है। लेजर में जाने के बाद यहाँ पे आप बना दो जैसे शॉप रेंट, ठीक है। शॉप का रेंट जो है हम पे करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में कुछ भी नहीं डालना, नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। नीचे आएंगे इस TDS एप्लीकेबल, यहाँ पे आके आपको एप्लीकेबल करना है। अब एप्लीकेबल का ऑप्शन तो आ नहीं रहा, तो उसके लिए आपको स्पेस दबाना है। स्पेस जब आप दबाएंगे तो यहाँ एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, इस पर जाके आप एंटर प्रेस कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो TDS है वो किस चीज़ पे एप्लीकेबल है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है उसका। तो यहाँ पे आपको ले लेना है रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग, जो अभी हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था, ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। तो आप इसे लेके एंटर प्रेस करिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और इस लेजर को यहाँ पे Ctrl+A की मदद से सेव कर दीजिए, लेजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे जो हमारा पार्टी का बनेगा, जो हमसे रेंट लेंगे। जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं राधे श्याम के नाम से, ठीक है। और इनको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। क्यों क्रेडिटर में रखेंगे? क्योंकि हमसे रेंट लेंगे, ये लेनदार हुए, और जो भी हमसे पैसा लेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा, यानी लेनदार कहलाएगा। ठीक है, एंटर की मदद से नीचे आएंगे, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन येस नो नहीं करना है। नीचे आके यहाँ पे इस TDS डिडक्टेबल का ऑप्शन होगा, ये नो है, इसको हम येस करेंगे। येस करके एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंपनी रेजिडेंट। अब जैसे हमने वहाँ पे कंपनी डाला था जब हमने इनेबल करा था TDS का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम कंपनी रेजिडेंट लेंगे। और अगर आपने वहाँ पे इंडिविजुअल डाला है तो यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कंपनी लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पे TDS डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर का भी ऑप्शन यस हो गया ऑटोमेटिकली, ना हो तो कर लेना। एंटर की मदद से नीचे आना और यहाँ पे पेन नंबर मांगेगा। अब दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि अगर आप यहाँ पे पेन नंबर नहीं डालोगे तो कुछ भी गलत कैलकुलेशन आपका जो टैली है वो कर देगा, तो इसके लिए यहाँ पे पेन नंबर ज़रूर डालना। अगर आप प्रैक्टिस बेस के लिए कर रहे हो तो कोई भी 10 डिजिट का नंबर डाल देना, ये एक्सेप्ट उसे कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोवाइड पेन डिटेल में भी ऑप्शन यस करना है आपको, और यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेट डालनी है, यानी किस फाइनेंशियल ईयर में आपका पैन कार्ड इशू हुआ था वो डाल देना है आपको। और उसके बाद जो भी पैन कार्ड पे आपका नाम है वो एग्जैक्ट नेम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सेव कर दो, Ctrl+E की मदद से सेव कर देना है। फिर लास्ट आएगा हमारा TDS ऑन रेंट। एक लेजर बनेगा जो TDS ऑन रेंट है, क्योंकि TDS हम रेंट पे लगा रहे हैं। और ये क्या हमारा एक ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है। ठीक है, ये हमें आगे गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए हमारी क्या है करंट लाइबिलिटी भी है। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम टाइप ऑफ टैक्स में यहाँ से TDS सेलेक्ट करेंगे। TDS सेलेक्ट करके यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट है जो हमारी रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग, वो सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे 3 लेजर्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वापस आपको एस्केप से बाहर आना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब इसकी हम एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। एंट्री पास करेंगे सबसे पहले हम जर्नल के वाउचर में, जिसमें हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे कि कितना हमारा TDS निकलेगा और कितना हमें पे करना है। उसके बाद आगे हम रेंट पे करेंगे, देन उसके बाद हम TDS को पे करेंगे। उसका प्रोसेस आता है कि सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद F7 दबाना या यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही देखो आपका जर्नल का वाउचर खुल जाएगा। अब इसे आप डेबिट क्रेडिट मोड में भी कर सकते हैं, और F12 दबा के यहाँ से डेबिट क्रेडिट मोड को नो करके भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप डेबिट क्रेडिट मोड को नो कर देंगे तो यहाँ पे बाय और टू वाला मोड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखेंगे बाय। अब बाय क्या है? शॉप रेंट। शॉप रेंट हम देंगे, कितना है हमारा शॉप रेंट? मान लीजिए 30,000 है हमारा शॉप रेंट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास टू में किसको हम शॉप रेंट देंगे? किसको देंगे? राधे श्याम को। तो यहाँ पे वो ले लेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि जो हमारा TDS है वो डिडक्ट हो चुका है। यानी अगर हमारा रेंट 30,000 है तो उसमें से राधे श्याम को हम देंगे 27,000 रुपये। और TDS कितना आएगा हमारा वो चेक कर लेते हैं। इसे एंटर प्रेस कर देना, सेव कर देना। लास्ट में हम यहाँ पे दोबारा 2 आएगा, इसमें TDS ऑन रेंट का जो हमने लेजर बनाया था वो लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,000 रुपये हमारा TDS हो गया। तो इससे क्या होता है, जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं, इससे एक तो हम कैलकुलेशन रख सकते हैं, और इससे क्या होता है कि आप TDS देने से पहले कैलकुलेट करके इसमें रख सकते हैं। और जब आप TDS को पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो फिल के द्वारा ये यहाँ से TDS को वहाँ उठा लेगा, और वहाँ पेमेंट के टाइम आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपको कितना TDS देना है। 3,000। 27,000 राधे श्याम जी को रेंट देना है। तो इसे हम सेव कर देते हैं। ऐसे हमारी जो जर्नल की एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले राधे श्याम जी को रेंट दे देंगे। तो पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे जिस दिन भी हम रेंट दे रहे हैं उस दिन की डेट डाल देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहा हूँ,
तो मैं या तो यहाँ 1 तारीख डाल पाऊंगा या 2 तारीख, बट अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर लेना जिस दिन भी आप रेंट उन्हें दे रहे हो, ठीक है। तो अब हम रेंट पे करेंगे, तो यहाँ पे वापस हम डेबिट क्रेडिट मोड ही ओपन कर लेते हैं, F12 दबा के यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मोड ओपन करते हैं, यस करते हैं, ठीक है। अब रेंट हम किसको दे रहे हैं, राधेश्याम को। कितना देना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हो लिखा आ गया 27,000। तो यहाँ पे हम 27,000 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट में कर देंगे कैश। अगर आप कैश थ्रू दे रहे हो तो कैश कर देना है, और अगर आप किसी भी बैंक के द्वारा दे रहे हो तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है और उस बैंक का लेजर बना लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ICICI बैंक का लेजर बनाया अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है, इसे आप सेव कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके बैंक के द्वारा जो है इसकी पेमेंट हो जाएगी, और अगर आप कैश के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैश रखो तो कैश के द्वारा हो जाएगी। होप करता हूँ आपको रेंट की पेमेंट करना आ गया होगा। इसको हम कंट्रोल A के द्वारा सेव कर देंगे तो ये हमारी जो रेंट की है पेमेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे TDS की पेमेंट की तरफ। अब पेमेंट के वाउचर में ही रह के हमें क्या करना है, TDS को पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, कंट्रोल F से भी हम इसे खोल सकते हैं और इसको आप यहाँ से क्लिक करके भी खोल सकते हैं। इस ऑप्शन का नाम है ऑटोफिल। ऑटोफिल में आप आते ही आपको एक स्टार्ट पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाना है। यहाँ से आपको टाइप ऑफ टैक्स में लेना है, TDS की पेमेंट कर रहे हैं तो TDS कब से कब तक की पेमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए 1 मार्च से लेके हम 31 मार्च तक की ही पेमेंट करेंगे, बट एजुकेशनल वर्जन है तो 31 मार्च वो लेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 अप्रैल यानी 1/4/2024। एंटर प्रेस करेंगे। किस दिन हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा, तो 1/4/2024, ठीक है एकदम। एंटर करेंगे, सेक्शन ऑटोमेटिक वो ले लेगा उसका जो हमने फिल करा था, नेचर ऑफ पेमेंट भी ले लेगा जो फिल करा था, और यहाँ से डिडक्टिव स्टेटस में आपको ऑल आइटम रखना है, और यहाँ से आप रेजिडेंट रखो क्योंकि हमने वहाँ पे कंपनी रेजिडेंट रखा था। फिर उसके बाद जो ये आपका TDS है, ये आप कैसे दे रहे हो, बैंक के द्वारा, ये कैश के द्वारा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हम बैंक के द्वारा ही देते हैं क्योंकि जो हमारा टैक्स है वो नेट बैंकिंग के द्वारा ही पे होता है। तो यहाँ पे ICICI बैंक ले लेंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी TDS की 3,000 रुपये की एंट्री बहुत ही ईजी तरीके से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी आ गया इनकम टैक्स 3,000, ठीक है, 3,000 आ गया है। तो ऐसे हम अपनी एंट्री को सेव कर देंगे कंट्रोल A की मदद से। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना TDS की एंट्री कर सकते हैं, डिडक्ट आपको कितना TDS देना है वो भी निकाल सकते हैं, रेंट भी पे कर सकते हैं, और TDS को अगर आप गवर्नमेंट को दे देते हैं तो उसकी टैली में भी ऐसे पेमेंट में एंट्री करना कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो राधेश्याम है जिनको 3,000 TDS जो उनका 30,000 रेंट था वो ना मिलके 27,000 मिला और 3,000 TDS गया, तो वो अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे वो हम इसके पार्ट 2 में सीखेंगे। आज के पार्ट में दोस्तों मैंने आपको TDS की प्रॉपर एंट्री करनी बता दी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप दे रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्लियर है, बट अगर आप TDS ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, TDS को काट के रेंट या सैलरी कुछ भी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एंट्री करनी है वो हम सीखेंगे पार्ट 2 में। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और बिल्कुल फैला दो वीडियो को। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको TDS कम्प्लीटली बता दिया है बेस्ट तरीके से। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कंप्लीट वीडियो देखने का तो आप पार्ट वाइज मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।